नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। मैं बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर आप लोग के बीच में चर्चा करने के लिए आया हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बरसात का सीजन चल रहा है और बरसात में बहुत ज़्यादा बीमारियों का खतरा होता है बकरियों को। हालांकि जब घनत्व में आप बकरी पालन करने का प्लान करते हैं, यानी सघन पद्धति में जब बकरियों को रखते हैं या स्टॉल फीड पे बकरियों को रखते हैं, तो यहाँ बकरियाँ आपकी इच्छा से पलती है। यानी जो बाहर में चराई वाली पशु है, ये बाहर में चराई पे रहती है, तो प्रकृति ने इसको बहुत कुछ दिया है जिससे खाकर जीती है। लेकिन जैसे ही स्टॉल फीड पे लाते हैं, आप उसको घेर के रखते हैं, जैसे देख रहे हैं यहाँ से वहाँ बकरियाँ खा रही है, इधर हमने कवर करके रखा है। तो एक तरह से आप ना चाहते हुए भी पिंजरा में करके बकरियों को रखते हैं, यानी एक बंधा हुआ एरिया में रखते हैं। तो एक ही जगह मल मूत्र का त्याग करना, गंदगी में रहना, एक साथ में खाना, क्योंकि एक एक बर्तन अलग से आप दे नहीं सकते सबके लिए। और कितना भी सफाई आप कर लें तो बकरी एक ऐसा पशु है कि हमेशा कुछ न कुछ गंदगी तो आते ही रहना है। जैसे मैं सवेरे सफाई किया हूँ, अब शाम होने जा रहा है, बरसात का सीजन है, हालांकि आज बारिश नहीं हुआ, लेकिन पूरा एरिया जैसा कि आप देख रहे हैं कि कीचड़ कीचड़ बना हुआ है। तो सवेरे सफाई मैंने किया था, फिर से बकरियां गंदगी फैला दी और फिर कल मैं सफाई करूंगा। तो अपना काम है सफाई करना, इनका काम है गंदगी फैलाना। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस टाइप से बीमारी का सामना आपको करते रहना पड़ता है। जब सघन पद्धति पे रहते हैं तो बकरियां चूंकि घनत्व में रहती है, हालांकि इस समय बकरियां मेरे पास संख्या कम है, क्योंकि फरवरी मार्च में मैं जो बच्चे तैयार होते हैं उनको मैं सेल करता हूं, और उसके बाद मादा गोट बच जाते हैं और फिर जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं फिर से तैयार होते हैं, और मैं फरवरी मार्च अप्रैल तक उसको सेल करता हूँ। यानी साल में एक ही बार मैं सेल आउट करता हूँ अपने जो भी प्रोडक्शन मेरे पास तैयार होता है, जो भी बच्चे आते हैं जो तैयार होते हैं। तो जब घनत्व में आप रखते हैं तो बहुत प्रकार के बीमारियों का खतरा होता है। बरसात में खास करके एफएमडी नामक बीमारी का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी फूट एंड माउथ डिजीज जो बीमारी है बरसात में ज़्यादा होगा। उसमें क्या होता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, बकरी को पैर में घाव हो जाता है, बकरी लंगड़ा कर चलती है और एक पशु से दूसरे पशु में बीमारी बहुत तेजी से फैलता है, चूंकि बकरियां एक साथ खाती है। और इस टाइप का बहुत सारी बीमारियों का और भी सामना आपको करते रहना होगा यदि आप जानते नहीं है तो एफएमडी का मैंने एक वैक्सीन जो आता है, एफएमडी का वैक्सीन कुछ दिन पहले मैं लगाया था, जिसका वीडियो आप लोग तक पहुंचाया हूं। और बहुत प्रकार के टीके लगाने होते हैं, जैसे एफएमडी, पीपीआर, एचएक्स-बीक्यू। हालांकि एफएमडी, एचएक्स-बीक्यू अब एक साथ मिलके आ चुका है, जिसका वैक्सीन हमने पिछले महीने जो वीडियो दिया था उसमें लगा के दिखाया था। तो एफएमडी, एचएक्स-बीक्यू, पीपीआर, ईटी प्लस टीटी, इतना वैक्सीन आपको बकरियों को लगाना पड़ता है। और एक वैक्सीन लगाने के बाद दूसरा वैक्सीन आप कम से कम 21 दिन के गैप करके लगाएंगे। तो एफएमडी में लगाया था, अब मैं आज ईटी नामक वैक्सीन लगाने जा रहा हूं, जो इस टाइप का वैक्सीन आता है। ईटी प्लस टीटी का वैक्सीन इस टाइप का आता है। ये मल्टी डोज में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल बर्फ में मैंने रखा है, साथ में आइस क्यूब है, बर्फ है, और इसके साथ वैक्सीन को रखा है, क्योंकि इसे ठंडा ही रखना पड़ता है और ठंडे हालात में ही बकरियों के शरीर में पहुंचाने होते हैं। तो यदि ये वैक्सीन मैं लगाऊं तो किस बीमारी से बचाव होगा ये मैं बता देता हूं। ये बीमारी बहुत खतरनाक है। इस बीमारी में बकरी का आंख गोल गोल घूमता है, बकरी थरथरा कर गिरती है, कई बार हल्का दस्त होता है, हल्का पेट फूल जाता है, मुंह से झाग वगैरह आता है और बकरी 3 से 4 घंटे में मर जाती है। यानी जो ईटी बीमारी है, यानी इंट्रोटोक्सेमिया, इसको हिंदी में फड़किया रोग बोलते हैं, इसमें बकरी बिल्कुल उपचार का समय नहीं देती, लाइलाज बीमारी के श्रेणी में आता है। जल्दी 3 से 4 घंटे में बकरी का मौत हो जाता है। तो इन सभी बकरियों को मैं लगाऊंगा, और एक टीका आप प्रत्येक 6-6 महीने पे बकरियों को लगाते जाएं। जो बच्चे आपके 3 महीने के हो गए हैं उन्हें भी ये टीका लगाना है, और वैसे 6-6 महीने पे आपको ये वैक्सीनेशन सबको करना है। इसका 2 ml प्रति बकरी हम चमड़ी में देंगे। और एक वैक्सीन, अगर कोई दूसरा वैक्सीन आप लगाए हैं, जैसे मैंने इससे पहले एफएमडी लगाया था, आज ईटी लगाने आया हूँ, इसके बाद पीपीआर लगाऊंगा, तो एक वैक्सीन के बाद दूसरा वैक्सीन आप लगाने जाते हैं तो बीच का दूरी कम से कम 21 दिन रखें। यानी आज जो वैक्सीन आपने लगाया है, अगला बार दूसरा वैक्सीन देना है तो बीच में 21 दिन का गैप कर देंगे तो वैक्सीन देंगे। देखिए उधर जो छोटे बच्चे हैं, आइए मैं दिखाता हूँ आपको, उधर छोटे बच्चे हैं, इसके अलावा और भी ब्लॉक बना हुआ है जिसमें छोटे बच्चे हैं। जो से बच्चे इसमें 3 महीने के हो गए हैं उनको मैं टीका दे दूंगा, क्योंकि ईटी का जो वैक्सीन आप लगाते हैं, ईटी प्लस टीटी का जो कंबाइंड वैक्सीन आता है, वो 3 महीने से छोटे बच्चे को नहीं देना है। यानी जो बच्चे 3 माह के हो गए हैं उसे वैक्सीन लगा सकते हैं आप। जैसा कि इसमें देख पाएंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें से बहुत सारे बच्चे 3 महीने के हो चुके हैं, जिनको मैं ये वैक्सीन लगाऊंगा, ईटी प्लस टीटी का दूंगा और बाकी सभी बकरियों को मैं दूंगा।
ये वैक्सीन आप गर्भित बकरी, जो बकरी गर्भ धारण कर चुकी है, जिसके पेट में बच्चे हैं, उसे भी आप दे सकते हैं। ये गर्भ सेफ है, लेकिन 1-2 महीना की गर्भित रहे तो ही दे, सुरक्षा देखते हुए। तो चलिए आगे का जो ब्लॉक है जिसमें छोटे बच्चे हैं, वहां से मैं वैक्सीन लगाना शुरू करूंगा। किस तरीका से इस वैक्सीन को लगाया जाता है ये मैं डिटेल से बताऊंगा आपको। किस रूट से लगेगा ये मैं दिखाऊंगा। हालांकि मैं बोला कि चमड़ी में वैक्सीन लगता है और ईटी का वैक्सीन चमड़ी में ही लगता है। हर वैक्सीन का अलग अलग होता है। जैसे FMD को आपको मांस में देना है, ईटी को चमड़ी में देना है, PPR का वैक्सीन भी चमड़ी में लगता है। तो इस टाइप के बहुत सारे वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किए हैं और जो भी मैं वर्क करता हूँ वो मैं आप लोग के बीच में शेयर करता हूँ ताकि आप लोग सीखें। देखिए हरा चारा मैं इनको दिया हूँ और बकरियाँ मज़े से सभी हरे चारे खाने में लगी हुई है। ये नेपियर और सूडान, नेपियर और ज्वार यानी सूडान जिसे आप लोग चरी बोलते हैं, वो मिलाकर दिया गया है और मज़े से खा रहे हैं। यदि हरे चारा का भरपूर उपलब्धता आपके पास है तो बकरी पालन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है और आप मज़े से बकरी पालन कर पाते हैं। जैसे ये अपना ब्रीडर है, ये बोर का ब्रीडर है, 2 फीमेल है और उधर आपने वीडियो में और भी फीमेल देखे होंगे। तो मैं समय के अनुसार कुछ ब्रीड में चेंजेस किया हूँ और समय के अनुसार बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी बच्चे को ET+TT का वैक्सीन लगेगा। शुरुआत मैं यहाँ से करूँगा। मुझे सबको वैक्सीन लगाने हैं, इन सभी को वैक्सीन लगाने हैं। और देखिए इसमें हरे चारे के साथ मैंने गेहूं का चोकर, मक्के का टुकड़ा दे दिया है ताकि बच्चे खाएं और इनको किसी रूप से इनका शरीर में वो चीज़ें कमी महसूस न हो। हालांकि मैं बिहार का रहने वाला हूं, अपने एरिया में छोटे नस्लों का डिमांड है तो मैं उसी नस्ल पे काम कर रहा हूं और धीरे धीरे उसी में प्रयोग करके कुछ नया करना चाह रहा हूं। जैसा देखिए कि नया ब्रीड, ये सब ब्रीड जो है, ये ब्रीड है, ये नए ब्रीड है जो कि क्रॉस ब्रीड है, यानी बोर और ब्लैक बंगाल को क्रॉस करा के इस तरह के बच्चे लाए गए हैं और इसी बच्चे पे आगे फार्मिंग करने का प्लान है, संकर प्रजाति पे करने का प्लान है। कौन किस तरीका से करना चाहता है, किस नस्ल पे करना चाहता है, ये डिपेंड करता है कि उसके एरिया में सेल मार्केट क्या है, किस टाइप के नस्लों का सेल है। तो सभी को मैंने आपको बीच दिखाया और यहाँ से मैं शुरू करूँगा। इन सभी बच्चे को 3 महीने लगभग हो चुके हैं, किसी को 3 महीने से कम है, बाकी को 3 महीना 4 महीना इस टाइप का हो गया है। तो जो 3 महीने के बच्चे हैं उन्हें हम ये टीका लगा सकते हैं। तो देखिए ये बच्चा कुछ कुपोषित आपको दिख रहा होगा। तो इस टाइप से बहुत कुछ बच्चे होते हैं, 5 उंगली जिस तरीका से बराबर नहीं होता उस तरीका से सभी बच्चे एक जैसे नहीं होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि फार्मिंग में ग्रेड छांटना बहुत ज़रूरी है, A, B और C। यानी A ग्रेड है जो बिल्कुल उठान में है, ग्रोथ तेज़ी से कर रहा है, उस पर थोड़ा विशेष खर्च किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए, उसको ज़्यादा टाइम तक रखा जा सकता है। B ग्रेड है जो उससे कुछ कम ग्रोथ है लेकिन कुछ कम है, उसे आप कुछ मौके के जब सेल का समय आए, कुछ सही उम्र हो जाए तो उसको सेल कर सकते हैं। और C ग्रेड का मतलब होता है जो ग्रोथ कर ही नहीं रहा है, तो जब वो सेल होता है तो उसको हटा ही देने में भलाई है, क्योंकि उसको आप झूठ मूठ खिलाकर टाइम वेस्ट आपको नहीं करने हैं। तो इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कुपोषित हैं, क्योंकि सभी बच्चे एक समान हो ही नहीं सकते चाहे आप जितना भी खिला दें, और बाकी बच्चे छोटे हैं जो इस टाइप के लग रहे हैं। जो मैं वैक्सीन लगाने जा रहा हूँ, ये गेट लगा दीजिए उधर, देखिए उधर सब बच्चे खा रहे हैं और थोड़ा सा भी मौका मिले, हल्का भी गेट खुलेगा तो ये बच्चे भी अंदर आ जाएंगे और आपको काम करने नहीं देंगे। ये जाली बीच में लगा हुआ है इसलिए कंट्रोल में है, और नहीं तो हमें ये काम करने के लिए का मौका नहीं मिलता। बकरी पालन में अगर डिवाइड करके आप नहीं एरिया बनाते हैं, सही से रख रखाव नहीं रखते हैं, तो फिर बकरी पालन में आप परेशान रहेंगे। जो काम थोड़ा सा है वो काम बहुत बड़ा आपको लगने लगेगा। देखिए ये हम जब वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, जैसे कि मैं पहले भी चर्चा किया कि ठंडा ही रखना है, एकदम कोल्ड चेन है ये, और एक बार मैं पहले भी इस्तेमाल किया हूँ, उसके बाद दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसा कि देख रहे हैं कवर हटा हुआ है, तो इसको आप एक्सपायरी डेट तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दिसंबर 2024 तक इसका डेट है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका कीमत 210 रुपया होता है, और कुछ मेडिकल वाले आपको परसेंटेज कम करके ही देंगे। तो 210 MRP है, तो 200, 190 या 200 में आपको मिल जाना चाहिए। और ये 50 बकरियों का डोज है, यानी 100 ml आता है, 2-2 ml इसे सबको लगाने होते हैं। देखिए जो नीडल लगा हुआ, जनरल जो नीडल सिरिंज के साथ आता है, उसको मैंने हटा दिया है और इसके जगह पर हमने 22 नंबर का नीडल लिया है। देखिए 22 नंबर का नीडल है। ये थोड़ा सा नीडल सही होता है, थोड़ा छोटा होता है और थोड़ा सा हल्का, उससे मोटाई इसका ज़्यादा होता है ताकि मुड़ने का डर ना रहे। हम इस तरीक़ा से नीडल बदल दिए हैं और हम इतना नीडल रखे हैं ताकि हम हर बकरी, हर बच्चे को बदल के नीडल दें। आप सिरिंज यही रखें और नीडल आप बदलते जाएं, यदि आपके पास है तो। यदि ना है तो गुनगुने पानी में धोकर एक ही नीडल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो देखिए 2 ml हम ये लेने जा रहे हैं और लगाएंगे।
एक एक बच्चे को निकाल के लगाएंगे, उसको वापस रखेंगे। थोड़ा सा परेशानी इसलिए होता है क्योंकि वीडियो में मुझे बताने, क्योंकि वीडियो में चर्चा करना है, आपसे बात करना है, आपको समझाना है, जितना हो सके आपको हेल्प करना है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा लगाने में। चमड़ी खींच के लगाएंगे, कहीं भी आप चमड़ी इस तरीके, यहाँ चमड़ी ज़्यादा मिलता है तो चमड़ी इस तरीक़ा से खींचकर और हम ये चमड़ी में ये पुश कर देंगे। ये हमने दे दिया। आपको 2 ml लगाने हैं और ये वैक्सीन लगाने के मतलब है कि आपने एक बीमारी से 6 महीने के लिए आप सुरक्षित कर लिए। हालांकि वैक्सीन 3 महीने ही काम करता है यदि आप बूस्टर डोज नहीं देते हैं तो, इसलिए एक बार लगाने के 21 दिन बाद दोबारा फिर से 2 ml दे देना है ताकि ये 6 महीने काम करे, चले जाएं। दोबारा अगर आप बूस्टर ना भी देते हैं तो चलेगा, लेकिन शुरुआती राउंड में जब आप लगा रहे हैं तो बूस्टर तो जरूर करें, और हर बार आप बूस्टर देते हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से मैं सबको वैक्सीन लगाऊंगा, जैसा कि आपने देखा। तो ये मेरा प्रतिदिन का काम है, कभी कुछ करना कभी कुछ करना। तो ये मैं जो विशेष चीज़ें रहता है जो मैं आप लोग तक बता सकूं, उसका मैं वीडियो ज़रूर लाता हूं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसको वैक्सीन लगाया, इस तरीक़ा से मैं सबको वैक्सीन लगाऊंगा तो मुझे घंटा 2 घंटा समय लग जाएगा। और मैं आपसे चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि मैंने वैक्सीन को बर्फ़ में रखा है, और एक बार इसको आप बढ़िया से देख लें। ये रक्षा ET + TT के नाम से आता है, कंबाइंड है ET + TT, यानी टेटनस भी इसमें मिला हुआ है इंट्रोटॉक्सेमिया के साथ। आप सिर्फ ET वाला भी मिले तो आप लगा सकते हैं, और सबको मैं लगाऊंगा। बस ये कहना चाहूँगा कि ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, वैक्सीनेशन है, और कब क्या बीमारी आ जाए तो क्या ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि जब इतना पशुपालन हो रहा है तो कोई ना कोई समस्या तो आता ही रहता है, और उससे कैसे आप निजात पाएंगे। जब समस्या आएगा तो आप किसी को भी कॉल करें, डॉक्टर्स को भी कॉल करें तो 12 बजे रात में, 1 बजे रात में वो आ नहीं सकते, या फिर आएंगे तो कितना बार आएंगे और कितना बार आप बुला पाएंगे, खर्च भी लगता है। इसलिए कुछ खर्च करके अपने बाड़े का एक कंप्लीट फार्मर जरूर बन जाएं, जो कि अपना बकरियों का प्राथमिक उपचार कर लेता हो, ताकि डॉक्टर का सहारा कम से कम लेना पड़े, और बीमारी हो ही ना ये भी विधि जान ले। क्या तरीका अपनाएं जिससे बकरी जल्दी बीमार ना हो, क्या खिलाएं जिससे बकरी के शारीरिक सारे आवश्यकता पूरा हो जाएं। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए कहीं ना कहीं से आप ट्रेनिंग जरूर लें। अगर आप मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में हैं और बकरी पालन कर रहे हैं तो भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप आके मेरे पास लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। तो यदि कहीं आप फार्म में कहीं आप बकरी पालन कर रहे हैं या फिर आ नहीं सकते तो आप घर बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे मैं सिखाऊंगा, वो मेरे पर भरोसा रखें। आप सिर्फ व्हाट्सअप करें कि ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहता हूं इस नंबर पे, या अगर आके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो लिख दें कि आके मैं ट्रेनिंग लेना चाहता हूं। आपको डिटेल चला जाएगा। सीख के करें, सुरक्षित करें, क्योंकि एक बकरी का भी आपने इलाज कर लिया ट्रेनिंग में बताए गए नुस्खे से तो समझिए कि आपका ट्रेनिंग का पैसा वसूल हो गया, और जबकि ज्ञान आपके पास सब दिन के लिए रहेगा और हमेशा काम आएगा। तो जानकार व्यक्ति पहली बात तो बीमार जल्दी होने नहीं देता, क्योंकि उसे पता होता है कि बीमारी हुआ क्यों, है ना। तो इन सभी चीज़ों को आपको ट्रेनिंग में ही मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो मेरे से या फिर जहां से आपका इच्छा है, लेकिन बिना ट्रेनिंग लिए बकरी पालन ना करें। घनत्व में बकरी पालन करना और चराई पे करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, और ये बात वही व्यक्ति जान सकता है जो फार्मिंग कर रहा हो या फिर नया शुरुआत किया हो। नमस्कार, प्रणाम।